हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो है मेरा खाना बन रहा है। राइस मैंने बना लिया है, ये इधर रखा है राइस। अरे इंडक्शन को तो मैं बंद करना भूल ही गई थी। और ये इसमें कुकर में छोले चढ़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत देर से चढ़ा हुआ है, ऐसे फंस आ रहा है, सीटी इसमें आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने ना इसको लो फ्लेम में करके चढ़ा दिया था। और ये कुकर जो है थोड़ा सा ना मतलब ख़राब है, मतलब कि जो सीटी है ना इसका अगर तेज करो तो उछल के भाग जाता है, इसलिए मैं इसको लो फ्लेम में ही बनाती हूँ। और शायद अभी सीटी आने वाला है। आलू मतलब एकदम स्मोकी। मैं जब भी मैं कुकर में बनाती हूँ ना तो मुझे एकदम स्मोकी फ्लेवर लगता है और खुशबू भी ऐसा आता है जैसे कि लकड़ी से बनाया हो या मिट्टी के बर्तन में, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है। इसलिए छोले को मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। फाइनली मेरा लंच जो है रेडी हो गया है। मेरा सुबह से उठ करके जो भी काम रहता है ना, जैसे झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता तो मतलब बाद में होता है। पहले नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं लंच तैयार करती हूँ। फिर लंच बनने के बाद फिर पूरा दिन मेरा खाली रहता है, पूरे दिन फ्री रहती हूँ। नहीं तो सुबह से उठने के बाद बहुत बिजी रूटीन रहता है मेरा दोपहर तक का। अभी दोपहर में खाना खाएंगे और फिर बर्तन भी तुरंत धुल लूँगी मैं। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम रहता है मेरे पास। और फिर शाम को भी वैसे इवनिंग वॉक वगैरह पे पहले जाया करते थे, पर अभी इस समय इवनिंग वॉक पर भी नहीं जाते क्योंकि मौसम जो है यहाँ पे बहुत ख़राब हो रखा है। कभी भी बारिश हो जाती है, तो इसलिए इवनिंग वॉक पे नहीं जाते हैं, घर पे ही मेरा समय कटता है। और आज तो मेरे हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट था, तो वो मॉर्निंग में चले गए थे और अभी दोपहर को आएंगे। तो हो सकता है अगर मौसम सही रहे तो हम लोग शाम को कहीं चले जाएं घूमने के लिए। नहीं तो डेली तो वो दोपहर को जाते हैं, उनका हमेशा आफ्टरनून शिफ्ट रहता है, तो फिर वो रात को ही आते हैं। तो मेरा शाम को मैं ऐसे ही टाइम पास करते, टीवी देखते, मोबाइल चलाते, ये एडिटिंग करते, ऐसे ही मेरा दिन कट जाता है। अभी जो है टीवी चल रहा है, टीवी में सीआईडी आ रहा है। मैं टीवी ऑन करके छोड़ देती हूँ और अपना काम करते रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ कोई है मेरे साथ घर पे। नहीं तो पूरा दिन बिल्कुल अजीब सा लगता है, बोरिंग सा, क्योंकि यहाँ पे घर वैसे भी सब लोगों के घर जो है बहुत दूर दूर रहते हैं और बहुत ही कम लोग दिखते हैं। यहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, पब्लिक बहुत कम दिखती है सड़कों पर भी, और घर के आसपास भी ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं, तो एकदम खाली खाली सा रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है जब लाइट कट जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव देहात में हैं, बिल्कुल गांव देहात वाला फील आता है। और क्योंकि यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं अंकल आंटी लोगों के यहाँ, और अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में सबके यहाँ मुर्गियाँ हैं, तो वो मुर्गियाँ लोग दिन भर कुकड़ू करते हैं ना, तो बिल्कुल प्योर गाँव वाला फील आता है, लेकिन अच्छा लगता है। और यहाँ का वेदर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वेदर ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से मेरे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है उमस के कारण। लेकिन गर्मी है, पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब एसी वगैरह की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। हम लोग का तो ये सीलिंग फैन से ही काम चल जाता है। हम लोग का एक साल पूरा निकल गया, ये अभी दूसरा साल, नेक्स्ट मंथ दूसरा साल हो जाएगा चल रहा है, लेकिन हमको अभी तक कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सीलिंग फैन से ही काम हो जाता है। क्योंकि अंदर कितनी भी गर्मी लगे, बाहर जब भी निकलेंगे एनी टाइम, चाहे दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, रात हो, जब भी बाहर निकलेंगे हमेशा बाहर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। तो ये जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में नेट नहीं लगा है। अगर नेट लगा होता तो मैं इनको तो रात को खोल करके ही सोती, लेकिन नेट नहीं लगा है ना, तो डर है कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आने का, तो इसको बंद ही रखते हैं। जब खिड़की के आसपास हम लोग बैठते हैं तभी हम लोग खिड़की खोलते हैं, नहीं तो अगर इस रूम में नहीं रहते तो हम लोग खिड़की को बंद ही करके रखते हैं, नहीं खोलते हैं। और अभी परसों हम लोग अंगामली मार्केट गए थे, मतलब हम लोग काम से गए थे, कुछ काम भी था और लैपटॉप को रिपेयरिंग भी कराना था, तो उसके लिए गए थे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया हमारा काम। अब उतना दूर गए थे, मतलब कितना 8-10 किलोमीटर है हमारे घर से अंगामली मार्केट, तो हम लोग सोचे कि अब इतना दूर आए ही हैं तो थोड़ा बहुत सामान भी मुझे चाहिए था, किचन आइटम्स, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ सामान लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई थी एक ट्रे मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि वैसे तो हम 2 ही लोग हैं, हमारे घर कोई आता जाता नहीं है, पर फिर भी एक ट्रे मुझे चाहिए था खुद के लिए, घर में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे जो है ना ट्रे बहुत महंगे, जो स्मार्ट है हम लोग का, जहाँ से हम लोग सामान वगैरह लेते हैं,
तो वहाँ पे ना ट्रे से ऐसे ही सिंपल ट्रे 500-600 के मिल रहे थे। तो मैंने वहाँ से नहीं लिया था, मुझे पता था आंगनबाड़ी में मुझे उससे भी सस्ते मिल जाएंगे। तो ये वाकई में बहुत ही सस्ते में मिल गया है मुझे। तो मैं ये एक ट्रे लेकर आई हूँ। और ये रहा मेरे हस्बैंड का टी शर्ट, उनको टी शर्ट चाहिए था और वहाँ पे जो है उनको पसंद ही नहीं आ रहा था कोई सा कलर। मुझे 2-3 कलर पसंद आए थे लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको थोड़ा ऐसे ही डार्क टाइप के कलर चाहिए रहते हैं, उनको लाइट कलर नहीं चाहिए रहता है। तो ये एक सिंपल सा टी शर्ट और मैं ये डोगा लेकर के आई हूँ, जैसे सब्जी वब्जी धुलने के लिए, सब्जी वगैरह धुलने के लिए मैं कढ़ाई में या स्टील के बर्तन में ही धुलती थी। तो उससे अच्छा है कि ये प्लास्टिक वाला बर्तन, इसमें क्या है, मैं सब्जी भी धुल सकती हूँ, मैं इसमें आटा भी गूँथ सकती हूँ और भी कई सारे काम इसमें किए जा सकते हैं। और ये रहे 2 छोटे छोटे प्लेट्स, ये एप्पल डिज़ाइन के ये प्लेट्स मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने इनको भी ले लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना मेरे घर के आसपास नहीं मिलती है। तो जब भी मैं आंगनबाड़ी जाती हूँ ना, आंगनबाड़ी थोड़ा दूर पड़ता है, हम लोग हमेशा नहीं जाते हैं, मतलब कभी कभी जब कोई काम होता है तभी जाते हैं। तो ये सब चीज़ मैं ले आती हूँ वहाँ से। और 2 बाउल ये स्पेशली मैं लाई हूँ इडली खाने के लिए। इडली के लिए मुझे ऐसा ही प्लेट चाहिए होता है, इसमें इडली डालो और सांभर डालो और अच्छे से मिक्स करके खाओ, बहुत अच्छे से बनता है। तो इडली के लिए स्पेशली लेके आई हूँ इसमें। और ये मैं कप लेके आई हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए जो मतलब मेरे पास मैंने एक अच्छा वाला कप का सेट लिया था, तो जो 6 सेट का रहता है उन्हीं में से मैं 2 निकाल करके डेली यूज़ करती थी। तो मैं सोची कि अगर वो टूट जाएंगे ना तो सेट बिगड़ जाएगा मेरे कप का, तो उन दोनों को मैं फिर से बॉक्स में डाल दूँगी। और ये 2 कप मैं लेके आई हूँ, सिंपल सा है, डेली यूज़ के लिए, चाय पीने के लिए। तो मैं इसको यूज़ करूँगी घर पे। ऐसे पैक किया है दुकान वाला ना, जैसे कि इसको खोलना ही नहीं है, ऐसे ही इसको रैप करके और रख देना है। तो ये रहा सिंपल सा मग, ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है सेम ये कप। और क्या था, और एक था मेरा लकड़ी का ये चमचा, ये नहीं था, मतलब है लेकिन ना मैंने कहीं पे एक है ऐसा, वो हल्का कर्व बना है, उसमें कर्व वाला है। और वैसे भी कर्व वाला ठीक रहता है, क्योंकि कढ़ाई में चम्मच चलाओ ना तो ये जो इसका ये कोर जैसा बना है, इसकी वजह से अच्छे से खाना जो है उसको मिलाते बनता नहीं है। पर फिर भी मेरा जो अभी लकड़ी वाला चम्मच है वो मिल नहीं रहा है, मैंने कहीं रख दिया है। यहाँ पे ऊपर में जो ये बहुत बड़े बड़े रैक है ना, ये यहीं कहीं पर पड़ा है और अभी दिखता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट में है और टेबल चेयर में चढ़ने के बाद भी उधर नज़र नहीं पहुँच पाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ रख दिया मैंने। तो बस ये लकड़ी का चम्मच लिया। और फिर मेरा तवा टूट गया है और कढ़ाई भी मेरे पास एक ही कढ़ाई है, वो भी बहुत पतली है, तो उसमें सूखी सब्जी बनाते नहीं बनता है, बहुत चिपकता है। तो मैंने एक इंडक्शन वाला कढ़ाई ले लिया है, ये तवा जैसा है, इसमें तो मेरा रोटी भी बन जाएगा, चीला भी बन जाएगा, और जैसे सूखी सब्जी होती है, भिंडी की सब्जी या कोई भी फ्राई आइटम, तो मैं इसमें आसानी से बना सकती हूँ।